हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो यार, आज हम बात करते हैं यूक्रेन में लैंग्वेज कौन सी चलती है जो नॉर्मल यहाँ के लोकल पीपल बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये यक सप्रावे, यकते, खराशो, दोब्रे, ये वर्ड आपने सुने होंगे। इसमें ये सब मिक्स है। यकते, यक सप्रावे, इसका मतलब है हाउ आर यू। काकडिला, इसका मतलब है हाउ आर यू, ये रशियन वर्ड है। और काकडिला यक सप्रावे, ये यूक्रेनियन वर्ड है। खराशो, गुड, ये रशियन है। दोब्रे, ये इसका मतलब होता है गुड, तो ये यूक्रेनियन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यूक्रेन की ऑफिशियल लैंग्वेज है यूक्रेनियन। आपको जैसे पता ही है, यूक्रेनियन एक एक्स सोवियत कंट्री है, यूएसएसएस का पार्ट था ये बहुत पहले। तो 1992 में ये जो अलग हो गया था, उसके बाद से ये यहाँ पे जो है यूक्रेनियन नॉर्मल जो है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई है। अब बारी आती है लैंग्वेज की, जो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ लोगों पे कमेंट आए थे, सर वहां पे जाके हम किस लैंग्वेज पे फोकस करें, यूक्रेनियन या रशियन, क्योंकि आपको बहुत से लोग यहाँ पे रशियन मिल जाएंगे, रशियन बोलते लिखते सब। आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ यूक्रेन की कुछ पार्ट है जहां पे सिर्फ आपको रशियन नहीं दिखेगी, यूक्रेनियन आपको नहीं दिखेगी। आप ओडिशा चले जाओ, आप खारखीव चले जाओ, पोल्टावा या फिर कीव, आपको सब लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हुए दिखाई देंगे। बट एक लवीव एक ऐसी सिटी है जहां पे आपको ऑलमोस्ट सभी लोग यूक्रेनियन लैंग्वेज में ही बात करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि मैं पूरा यूक्रेन ऑलमोस्ट घूम चुका हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज का दबदबा बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप यूक्रेन आओगे, आपने लैंग्वेज कोर्स लिया है, तो आपको वो यूक्रेनियन लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे, यूक्रेनियन लैंग्वेज ही सिखाएंगे। तो ये कुछ 2 साल पहले जो इनका नया प्रेसिडेंट आया, प्रधानमंत्री आया, तो उसने बोला था कि अब हर यूनिवर्सिटी में जो है यूक्रेनियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इससे पहले रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी, क्योंकि बहुत से लोग रशियन सीखते थे। तो क्योंकि आज जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर जाओगे, जैसे ही आप यूक्रेन की क्लास लगवा के बाहर निकलोगे, आप देखोगे कि जो हमें पढ़ाया है वो तो कोई बोल ही नहीं रहा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, हमने यूक्रेनियन लैंग्वेज सीखी काफी टाइम, लेकिन जैसे ही हम बाहर मार्केट में जाते थे, कोई सामान समून लेते थे, आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ लोगों को तो यूक्रेनियन भी नहीं आती थी। वहां पे ऑलमोस्ट सभी लोग जो है रशियन ही बोलते हैं। अब आप खुद सोचो, आपने यूनिवर्सिटी में कुछ सीखा है, कुछ सामान लेना है, कुछ ये करना है, फ्रूट्स के नाम वगैरह, और वहां पे जाकर कुछ और ही नाम सुनने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी। तो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो वैसे तो यूक्रेनियन लैंग्वेज भी बेस्ट है। अगर जो आप लवीव साइड हो तो आप यूक्रेनियन में फोकस करो। बट अगर जो आप किसी और पार्ट में हो, खारखी में हो, उड़ीसा में हो, की में मिक्स है, 50-50% है। कुछ लोग रशियन बोलते हैं, कुछ लोग यूक्रेनियन बोलते हैं, लेकिन बाकी हर जगह आपको जो है रशियन लैंग्वेज ही बोलते हुए दिखाई देंगे। मैंने बहुत सी यहाँ के यूक्रेनियन लोगों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि यूक्रेनियन लैंग्वेज अच्छी रहेगी या रशियन सीखनी अच्छी रहेगी। तो उन्होंने खुद बताया, कह रहा है यहाँ पे यूक्रेन में आपको कितने लोग मिल जाएंगे जिनको खुद यूक्रेनियन नहीं आती, वो पूरी तरह उनको यूक्रेनियन भी नहीं आती है, सब लोग रशियन अच्छी तरह बोल लेते हैं। अगर जो आपने यूक्रेनियन या रशियन लैंग्वेज कोई भी एक अगर जो आपने मोटिव बना लिया, तो एक ही लैंग्वेज सीखें, ठीक है। दो दो में कंफ्यूज मत हो जाएं, ठीक है। उसी पे ही फोकस करें। अगर जो आपने रशियन लैंग्वेज सीखनी है तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करता हूँ, ये है ड्यूलिंगो करके ऐप है, ठीक है। और भी आपको जो आप प्ले स्टोर में जाओगे, आप सर्च करोगे कि लर्न यूक्रेनियन करके, तो आपको जो है ये लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से भी कोई भी जो है ऐप डाउनलोड करके इसमें जो है देख सकते हो। बट ये ड्यूलिंगो वाला ऐप बहुत अच्छा है। इसमें आप डेली वाइज जो है आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बोल भी सकते हो और समझ भी सकते हो। रशियन सीखनी है आपने रशियन सीखो, यूक्रेनियन सीखनी है यूक्रेनियन सीखो। मैंने पर्सनली रशियन लैंग्वेज थोड़ी बहुत मैंने यहीं से सीखी थी। और एक बात और बता दूं आपको, भाई इंग्लिश यहाँ पे नहीं चलती। इंग्लिश सोच के मत आ जाना कि यहाँ पे हम इंग्लिश बोल लेंगे और सर्वाइव कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये नहीं समझते इंग्लिश को कुछ भी। रशियन या यूक्रेनियन, इन दोनों में से एक लैंग्वेज मस्ट सीख लो। हो सके तो रशियन सीख लो, रशियन अच्छी है, इजी भी बोलते हैं कि जल्दी समझ भी आ जाती है। लेकिन यूक्रेनियन थोड़ी डिफिकल्ट है। अब किसी ने सीखनी है, किसी को शायद इजी भी लगे यूक्रेनियन, बट मैं पर्सनली बताऊं, मैंने पहले यूक्रेनियन सीखी थी, उसके बाद मैंने रशियन सीखी।
तो मुझे थोड़ी ठीक लगी रशियन। इंग्लिश सोच के मत आ जाना, इंग्लिश यहाँ पे नहीं चलती 1% भी। इंग्लिश का बहुत ही बुरा हाल है। इंग्लिश तो आपने बोल दी ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फिर ढंग से बात भी नहीं करते हैं। तो ये सोचते हैं ये आउटसाइडर है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं सीख रहा है। तो भाई प्रैक्टिस करोगे थोड़ा बहुत डे बाय डे, तो आपको रशियन या यूक्रेनियन लैंग्वेज आ जाएगी। आप किसी ना किसी से बात करना, दोस्त वगैरह बना लेना, लोकल यूक्रेनियन आपको मिल ही जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप उनसे बात करना, जिसको इंग्लिश भी आती हो थोड़ी बहुत ही, उसको दोस्त बना लेना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दो पोबाचीनिया 10 विदानिया। दो पोबाचीनिया यूक्रेनियन वर्ड है, 10 विदानिया रशियन वर्ड है। ये बाय के लिए होता है, गुड बाय के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।